आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एनडीटी नेशनल। राष्ट्रीय महामंत्री एबीवीपी आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी, प्रांत मंत्री आदरणीय मयंक राय जी, स्वागताध्यक्ष आदरणीय अजय शाही जी, स्वागत मंत्री आदरणीय अर्चना प्रधान जी, महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक शाही जी, महानगर के मंत्री आदरणीय शुभम गोविंद राव जी, सदस्य विशेष आमंत्रित आदरणीय प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर सुषमा पांडे जी, डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह जी, आदरणीय पुनीत अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर जी, जिला हमारे भाई सम्मान समारोह के लिए एकत्र हुए। आपको मैं सामने बैठे जब देख रहा था तो मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आ गई। बच्चा जब हाई स्कूल पास करता है तो बच्चा रहता है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो परिवार वाले कहते थे अब देखना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंटर में चले गए तो और भी जिम्मेदारी बढ़ गई। माता पिता, गार्जियन, शिक्षक, अब सब आप ही को तय करना है। यही बात है कि नहीं? बताना भैया, बेटिया बोलो बोलो ना, ऊपर वाले क्यों सुन बैठे हैं? अब क्या है कि अकेला दिमाग, माता पिता, परिवार के वरिष्ठ जन और शिक्षक, सबका यही कहना है कि भैया फर्स्ट आ जाओ, टॉप कर जाओ और आपको आईएएस बनना है। यही है ना? नहीं तो पीसीएस बनना है, नहीं तो किसी प्रकार से कुछ ना कुछ सरकारी काम करना है। यही है ना? कुछ को एमबीबीएस बनना है, कोई कह रहा नीट दे दो, कोई कह रहा जेईई दे दो। कुछ व्यवस्था हो जाए कि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। यही चिंता है कि नहीं? बताना भैया, यही चिंता है ना? और ये भी सही है, हमारे हिंदुस्तान में हमारे धर्म कहा जाता कल क्या होगा पता ही नहीं। बोलो सही है कि नहीं? तो क्यों टेंशन लेना? बताओ, 3 इडियट किसने किसने देखी है? ऊपर वाले बताओ, किसने किसने देखी है? आनंद आया था 3 इडियट देख करके? आया था? पता चला पिताजी ने एडमिशन करा दिया इंजीनियरिंग में और हमको तो फोटोग्राफी करनी थी। सही बात है कि नहीं? तो ये मान के चलो, हमको इस मार्कशीट के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम अपने शिक्षकों से कहना चाहते हैं, भारत की पुरातन संस्कृति है, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि आज जो भी दुनिया में हो रहा है, भारत के पास ज्ञान की ताकत आज के सदियों से पहले थी, सृष्टि के समय थी। भारत ने समय समय पर अपनी श्रेष्ठता दुनिया के समय प्रस्तुत करने का काम किया है। आप जैसे विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया है। आप याद करिए, भारत का इतिहास कितना गौरवशाली है। स्वामी विवेकानंद को कौन जानता था? रामकृष्ण परमहंस जी के पास वो गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनको गुरु मान करके। माता की तबीयत खराब थी, बुखार आ रहा था, जोर से पीड़ित थी, पैसा नहीं था इलाज का। परमहंस जी के पास गए, कहे मामा बीमार है, दवाई कहां से आई, कहां से खरीदाई? कीने पैसा नहीं बा, जानता हुआ कि नहीं? कीने पैसा नहीं बा, कहां से पैसा आई? दवाई कहां से आई? दवाई के दी आई? कहला कि नहीं कहला? फिर कहा भाई स्वामी जी कहला जा काली मैया के लगे बैठा, दवाई मिली, जुगाड़ होई। अब गई लेता, आधा घंटा बैठे लौट गया, कुछ मिला नहीं। दूसरे दिन फिर भेजा, फिर गए, कुछ मिला नहीं। तो स्वामी जी ने कहा जाओ माँ के चरणों की तरफ देखो और कहो कि माँ हम समर्पित भाव से आपके पास आए हैं। जब 8 घंटा बैठे रहे तो वापस जब स्वामी जी के पास आए स्वामी विवेकानंद, तो उनको कुछ याद नहीं था, उनको दवाई नहीं चाहिए, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। मैंने पूरी स्टोरी शार्ट में बताई आपको। तो मेरा कहने का मतलब है, स्वामी जी जब शिकागो में गए तो क्या हुआ? पूरा सभागार उनके वस्त्रों को देख करके हंस रहा था। बगैर सिले वस्त्रों को लपेट करके गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति भाषण कैसे देगा,
दुनिया के लोगों के समक्ष भाषण कैसे देगा? पूरा हाल सभागार हंस रहा था। उन्होंने उद्बोधन में पहली लाइन कहा था कि आपके देश में टेलर जेंटलमैन बनाता है और हमारे भारतवर्ष में हमारे संस्कार हमें जेंटलमैन बनाने का काम करते हैं। ये वो भारत है। हमारी ट्रैक ही बदलने का काम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने किया। 1645 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने पूरे भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था का ट्रैक बदल दिया कि IAS ICS हम बनाएंगे, क्लर्क हिंदुस्तान में बनेंगे। लेकिन हमारी संस्कृति आज भी अक्षुण सनातन धर्म का पताका दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर लहरा रहा है। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों का योगदान है, युवाओं का योगदान है। आज एक महापुरुष की जयंती और है। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कौन कौन जानता है? पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती आज है। हम उन्हें आप सबकी तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से श्रद्धा समर्पित करते हैं। और उनके मन में क्या चिंता थी कि नौकरी लागी कि नहीं लागी? बताइए तुम भाई, चिंता रहल कहा? तब हमारे क्या होता कि हमार लड़का कैसे जुगाड़ करके सरकारी नौकरी पा जाए। चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, महादेवी वर्मा पैदा हो, तो पड़ोसी के यहाँ पैदा हो। यही है ना? बोलो जा भैया। जौनो लड़का ठीक माता पिता के ठीक से पढ़ाई नहीं करता, माता पिता कहना नहीं मानत बा, सच्ची लोग का समझावत बाटे पढ़ा लिखा कैसे जिंदगी खराब हो जाए। यही बात हो कि नहीं? बताइए भैया। और हमन के जब यूनिवर्सिटी आई नहीं पढ़ा खातिर तो क्या पूछत रहा? कड़ुआ तेल लगा करके सर में हम बताओ थे अपन हाल। हमारी माई तो कड़ुआ तेल दे दे, वही सब्जी बनावे, वही कपार में लगावे। कौन ये महकुआ तेल थोड़ा रहे ब्राह्मी आंवला लगाओ खातिर मिल जाए। जब जाई यूनिवर्सिटी तो लोग चोटी खींचे पीछे थे। तो धीरे धीरे पढ़ के लड़त तो हम पहले रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़नी, छात्र संघ में रिप्रेजेंटेटिव बनी, फिर उपाध्यक्ष बनी, फिर अध्यक्ष बनी। कौन पूछत रहा है? फिर हमन के लोकसभा गई नहीं तो हमारे कुल कहा कि मतलब ये बात मार्कशीट के चक्कर में एकदम टेंशन लेवे नहीं बा, पढ़ाई बा लेकिन टेंशन लेवे नहीं बा, टेंशन देवे बा। कैसे टेंशन देवा बतावा दिन भैया? बोला बेटी बोलो, कैसे टेंशन दोगे? किसको टेंशन देना है? किसको टेंशन देना है? नहीं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे गुरुजन वृंद हैं, उनको हमें कहना है। अब होता क्या है, हम पढ़ने गए, क्लासरूम में गए, सब लोग जाते हो क्लासरूम तो हाथ उठाओ, बोलते रहो। अब टीचर साहब आए, केमिस्ट्री पढ़ा दिया, ये फार्मूला है। और हमारे आगे वाले बच्चे तो समझ गए, पीछे वालों को समझ में सही है कि नहीं? अब घर गए तो माई खाना लगा दी, खाना खाए, खेले कूदे, रात हो गई, फिर स्कूल खातिर जाए बा। अब स्कूल में का पढ़ावल गई बा याद ही नहीं बा।